अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं इतनी देर से वीडियोस क्यों नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मेरा ना गला ख़राब था, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। इस बेस पे मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी और आप लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि काफ़ी डेज़ हो गए मैंने वीडियोस पे काम नहीं किया तबीयत ख़राब होने की वजह से। आज से मैं प्रॉपर स्टार्ट लेती क्योंकि फ़ीलिंग मच बेटर देन बिफ़ोर। और जैसे कि आपकी रिक्वेस्ट थी कि मैं फादर एंड सन्स का नावल कंप्लीट कर दूं, तो इंशाल्लाह ताला मैं अब उस पर काम करना शुरू करने लगी हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कुछ समझना है आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी। टाइम वेस्ट किए बगैर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 11 फादर एंड सन्स का। फादर एंड सन्स जो है हम इसको पढ़ रहे थे। इससे पहले मैं बताते चलूँ चैप्टर नंबर 10 के एंडिंग पे क्या हुआ था। चैप्टर नंबर 10 की एंडिंग पे हम लोग नायलिस्ट बेस्ड जो है वो डिस्कशन कर रहे थे। वहाँ पे नायलिज्म की बातें होते होते चैप्टर नंबर 10 की एंडिंग हो गई थी। चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट हो रहा है। जब चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं निकोलाई जो है ना बड़ा एलिनेटेड फील करता है अपने सन्स से। अब होता है क्या है कि ना, जो निकोलाई है, निकोलाई पेट्रोविच, वो गार्डन में चला जाता है। जब वो गार्डन में जाता है ना तो उसका जो माइंड है वो मेलनकलिक थॉट से भरा हुआ होता है और वो बहुत कुछ ना सोच रहा होता है, जैसे कि अपने पास्ट की यादों को सोचना, मेमोरीज़ को सोचना। और वो फर्स्ट टाइम फील करता है कि वो अपने बेटे से सेपरेट हो चुका हुआ है, उसके बेटे ने उसको दूर कर दिया हुआ है। साथ ही साथ उसे महसूस हो रहा होता है कि ये जो वो दूर हुआ है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके अंदर जो ये सेपरेशन आई है ये इंक्रीज़ होती जाएगी, ये कम नहीं होगी। ठीक है, जिसको राइटर ने इस तरह लिखा है: हाफ एन आवर लेटर Nikolai Petrovich went into the garden, to his favorite arbor. He was filled with melancholy thoughts. For the first time, he saw clearly the distance separating him from his son, and he foresaw that it would grow wider every day. और जो ये लाइंस हैं ना, ये बेसिकली सिंबॉलिक लाइंस हैं। कैसे? ये लाइंस रेफ़र कर रही हैं फादर्स एंड सन्स का गैप और साथ ही साथ में फादर की एसोसिएशन विद ही सन, के बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है और उसे उसकी जुदाई का दुख है। और साथ ही साथ बताया गया है उसी टाइम पे क्या हो रहा है कि जो बाप और बेटा है ना, इनके अंदर जनरेशन गैप आ चुका हुआ है। जो यंग है ना, यंगर जनरेशन, वो सेपरेट हो चुकी हुई है। जो है ना ओल्डर जनरेशन, वो सेपरेट हो चुकी हुई है। ओल्डर जनरेशन ट्रेडिशन से ताल्लुक़ रखती है, यंगर जनरेशन मॉडर्निटी से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, फादर्स एंड सन्स क्लैश इन व्यूज़। जैसा कि आपको पता है क्लैश इन व्यूज़ कैसे आ रहे हैं। जो यंगर है वो मॉडर्न है, वो नाहिलिस्ट है, वो रेडिकल्स है, वो रिजेक्ट एवरीथिंग। ठीक है, और जो हमारी बात की जाए ओल्डर्स की, वो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, उनका ट्रेडिशन से ताल्लुक़ है और वो क्या करते हैं जी, वो अपने ट्रेडिशंस को ओबे करते हैं। हम यहाँ पे इस चैप्टर में देखने वाले नेचर को लेकर। नेचर क्या है? नेचर बेसिकली सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है फॉर द ओल्डर जनरेशन। और जो यंगर हैं वो रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं नेचर कुछ भी नहीं है। ओल्डर है वो पोइट्री को बड़ा लाइक करते हैं, यंगर है पोइट्री कहता कुछ भी नहीं है। ओल्डर है म्यूज़िक को बहुत लाइक करता है, यंगर कहते हैं म्यूज़िक कुछ भी नहीं है। तो ये जो गैप है ना हम फील करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ये दिखाया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। और ये जो बात है ना, ये बात बेसिकली बाप को परेशान कर रही है कि हो क्या गया है, हमारे अंदर इतनी सेपरेशन आ गई है, इतना गैप आ गया है। लाइक किस तरह चल रही है हमारी ज़िंदगी कि फादर्स एंड सन्स दो अलग अलग जनरेशन बन चुकी हुई हैं। अब क्योंकि निकोलाई को डे ड्रीमिंग की आदत थी और वो बैठा हुआ रिकॉल कर रहा था मेमोरीज़ को, तो वो सोचता है कि किस तरह से मैं जब पीटर्सबर्ग गया था तो जो आरकेडी की बुक्स थी, मैं वो बुक्स पढ़ा करता था। अब ये चीज़ क्या शो कर रही है उसकी बुक्स पढ़ना? ये शो कर रही है कि इसने कोशिश की है उन जैसा बनने की, इसने कोशिश की है नायलिस्ट बनने की, लेकिन ये बन नहीं पाया। ठीक है, और ये चीज़ ये भी शो कर रही है स्ट्रिक्टली ट्रेडिशनलिस्ट नहीं है। और पैवल जो है ना इसका भाई, वो स्ट्रिक्टली ट्रेडिशनलिस्ट है। ठीक है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं छोड़ता।
और ये जो निकोलाई है इसका रीडिंग्स करना, इनकी बुक्स को और उनकी आदत को अपनाने की कोशिश करना, ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि स्ट्रिक्टली ट्रेडिशनलिस्ट नहीं है और ना ही ये नायलिस्ट है। इसने कोशिश की है लेकिन ये फेल हो गया है। कोशिश किस चीज़ की है? नायलिस्ट बनने की, लेकिन ये फेल हो गया, ये नहीं बन पाया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे राइटर ने इसको इस तरह से कोट किया हुआ है, सो दे वर स्पेंट इन वेन दोज विंटर्स इन पीटर्सबर्ग when sometimes he had pored for whole days on and over the latest books. In vain had he listened to the talk of the young men, and rejoiced when he succeeded in slipping a few of his own words into heated discussions. ये जो लाइन मैंने पढ़ी है अभी, इसमें क्या बताया गया? बताया ये गया है कि वो सारा कुछ ज़ाया गया जो इसने विंटर्स में पीटर्सबर्ग के अंदर स्पेंड किया, और वहाँ पे इसने जो है सारा दिन मोस्टली ज़्यादातर ये रीडिंग में गुजारता था बुक्स को, लेकिन सब कुछ कहाँ गया? इन वेन, ज़ाया हो गया। ठीक है, जो मैंने बात आपको बताई थी अभी। तो अब इसके बाद एक और चीज़ जो हमारे सामने आती है वो ये आ जाती है कि फादर्स एंड सन्स के अंदर फादर ने ट्राई किया मॉडर्न बनने के लिए। ठीक है, जिस तरह जब मॉडर्निटी आई रशिया के अंदर, रशियन रेवोल्यूशन हुई, सर्फडम की मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो मॉडर्न्स की तरह निकोलाई ने भी अपने सर्व्स को फ्री कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या? वही बात, फेल्ड। प्रॉपर ये नाइलिस्ट, प्रॉपर ये मॉडर्निस्ट नहीं बन पाया। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने ये एक पैराग्राफ, जो पहला पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ के थ्रू देखा हम लोगों ने कि किस तरह से एक जो फादर है निकोलाई एलिनेटेड हो गया अपने सन से। दूसरा हमने फादर्स एंड सन्स के क्लैश को भी देखा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? निकोलाई जो है फर्दर जो है अपनी मतलब मेमोरीज में ही खोया हुआ है, पास्ट को रिकॉल कर रहा है, उस सोचों में मगन है, और वो सोचता है बट टू रिनाउंस पोइट्री, टू हैव नो फीलिंग फॉर आर्ट, फॉर नेचर। कहता है कि पोइट्री को ना मानना, कोई फीलिंग ना होना आर्ट के लिए, नेचर के लिए, ये कैसा अमल है? कहता है ये तो काबिल कबूल अमल नहीं है कि हम इस चीज़ को, नेचर को ही डिनाई कर दें, क्योंकि जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं उनके लिए नेचर इज़ एवरीथिंग। ठीक है, वो तो लाइक रोमांटिक फीलिंग्स होती है उनके लिए, पोइट्री होना, नेचर को मानना, ये सब कुछ। ठीक है, और वो सोच रहा है, कहता है अगर पोइट्री ना हो, अगर नेचर ना हो, तो इंसान ज़िंदगी कैसे गुजारेगा, लाइफ कैसे होगी? कहता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो नेचर का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट दिखाया गया है, और ये जो नेचर का अच्छा इम्पैक्ट दिखाया गया ना, बेसिकली ट्रेडिशनलिज्म को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ट्रेडिशनलिस्ट जो है ना वो नेचर से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं नेचर के। इसके साथ साथ वो अपनी वाइफ को रिकॉल करता है कि उसकी वाइफ जो थी ना, एक डोमेस्टिकेटेड वाइफ तो नहीं थी, हाउस वाइफ तो नहीं थी, लेकिन बहुत प्यारी थी, और मुझे उसकी याद आती है। अपने मतलब पास्ट को थ्रू एंड थ्रू वो रिकॉल कर रहा है, और ये चीज़ क्या शो कर रही है? बीइंग नॉस्टैल्जिक जो होना है ना, ये मॉडर्निटी का फीचर नहीं होता, ये नाइलिस्टिक का फीचर नहीं होता। नाइलिज्म से दूर दराज की बातें हैं नॉस्टैल्जिक होना। नॉस्टैल्जिक कहते हैं कि पास्ट की यादों में खो जाना। जब निकोलाई अपनी मेमोरीज में खोया हुआ होता है ना, तो फिर क्या होता है? फिर फैनिका जो है वो उसको बुलाती है। ठीक है, जब फैनिका उसको बुलाती है ना, तो फिर वो पूछती फैनिका वेयर आर यू। तब उसको ज़रा सेंसेस आते हैं, वो होश में आता है, और उसके बाद जो है ना होश में आकर वो उठ के फैनिका से मिलने जा रहा होता है घर की तरफ। रास्ते में उसको पेबल मिलता है। वो कहता है पेबल के मिलने से पहले आई एम हेयर यासर, आई एम कमिंग, ये बोलता है। फिर जब निकोलाई को पेबल मिलता है तो पेबल पूछता है उससे व्हाट इज़ द मैटर विद यू। तो वो निकोलाई से पूछता है, वो कहता है यू आर एज वाइट एज घोस्ट, यू मस्ट बी अनवेल, वाई डोंट यू गो टू बेड। फिर निकोलाई जो है अपने पेबल के ये वाले सवालात पूछने पे उसको थोड़ी बहुत अपनी मेंटल स्टेट बताता है कि वो थोड़ा बहुत अपसेट है, और चला जाता है वहाँ से। जब निकोलाई चला जाता है ना, तो फिर अब पेबल है।
अब यहाँ पे राइटर ने पैवल को भी दिखाया गया है, यहाँ पे दो भाई का कंट्रास्ट आ गया है कि निकोलाई बहुत ज़्यादा रोमांटिक बॉन्ड था, ठीक है, इमोशनल था, सब कुछ। अब जो पैवल है ना, पैवल भी सेम सेम यहाँ पे ट्रीटमेंट दिखाया गया है कि ये भी ना आगे जाता है, आसमान की तरफ देखता है और सोचता है, लेकिन इसकी जो सोच होती है ना उस करेक्टर की तरह पैसिव नहीं होती, एक्टिव होती है इसकी सोच। वो था ना बड़ा होपलेस सा, ये फुल ऑफ होप है, ठीक है। ये मतलब कि ये इसको राइटर ने कहा है नॉट बोर्न अ रोमांटिक आइडलिस्ट, ये रोमांटिक आइडलिस्ट नहीं था। और जब ये देखता है ना, ये लाइट ऑफ स्टार्स देखता है, मतलब काइंड ऑफ ये होप देखता है कि एक ऑप्टिमिस्टिक चेंज आएगा, चेंजेस आएगी और अच्छी चेंजेस आएगी। और राइटर ने इसके बारे में लिखा हुआ है ही वॉज नॉट एडिक्टेड टू ड्रीमिंग, वो मतलब कि उसको ख्वाब देखने के इतने शौक नहीं थे। फिर उसी रात जो है, जब ये पैवल का सीन ख़त्म होता है चैप्टर के अंदर ना, उसी रात हमारे सामने बाजारोव और आर्कड़े आ जाते हैं। बाजारोव कहता है आर्कड़े से, डू यू नो वॉट बाजारोव वॉज सेइंग टू आर्कड़े दैट वेरी नाइट। बाजारोव कहता है आर्कड़े से उसी रात को, कहता है आई हैव अ स्प्लेंडेड आइडिया, मेरे पास एक बड़ा कमाल का आइडिया है। अब वो आइडिया क्या है? वो आइडिया बेसिकली ये कहता है तुम्हारे फादर को ना तुम्हारे एक रिलेटिव की तरफ से इनविटेशन आया था, तुम्हारे फादर वहाँ पे जाना नहीं चाहते, तो तुम्हें पता है ना कि जिन्होंने हमें इनवाइट किया है वो कौन है, तुम उनको बड़े अच्छे से जानते हो, मौसम भी बड़ा अच्छा है, तो क्यों ना हम दोनों चले जाएं वहाँ पे, वहाँ जाते हैं, उनसे मिल के आते हैं, थोड़ा बहुत इन्जॉय भी हो जाएगा। कहता है 5-6 दिन या थोड़ा दिन ज़्यादा हम ना रह आते हैं, इन्जॉय कर लेंगे। फिर आर्कड़े पूछता है क्या तुम उसके बाद वापस यहाँ पे आओगे? तो बाजारोव कहता है नहीं, मैं अपने फादर की तरफ जाऊँगा, वहाँ पर थोड़ा रेस्ट करूँगा। और कहता है कि तुम्हें पता है काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं देखा हुआ, मैं उनको भी देख लूँगा, उनसे भी मिल लूँगा। दोनों का प्लान बनता है, दोनों जाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। और जब दोनों निकलते हैं तो जितने भी यंगर होते हैं यहाँ पे, इवन के दुनिया शाह और जितने यंगर होते हैं वो रोते हैं, और सिवाय ओल्डर के, ओल्डर खुश होते हैं इनके जाने पे कि शुक्र है वो सुकून का सांस ले सकेंगे। द यंगर पीपल एट मरीनो वर सॉरी टू सी देम गो बट द एल्डर्स ब्रेथ मोर ईजीली। ठीक है, अब ये सारा कुछ हुआ क्या? वो चले गए, जब वो गए यानी कि यहाँ से मॉडर्निटी चले गई है, यहाँ से अभी चले गए हैं नहलिस्ट पीपल चले गए हैं, तो जो ओल्ड पीपल थे उनको अब सुकून से सांस लेने के लिए मौका मिल गया। लेकिन जो वहाँ पे यंगर थे, जैसा कि दुनिया शाह उनकी वहाँ पे मेड थी, वो भी यंगर में आती है, यंगर सर्फ है। अब वो जो लोग हैं उनको क्या हो रहा है, उनको हेजिटेशन फील हो रही है, जाने पे दुख हो रहा है कि क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको उनसे मिलते जुलते आइडियाज़ वाले लोग मिल गए थे। ठीक है, तो जब ये चैप्टर यहाँ पे हमारी जब ये निकलते दोनों चले गए हैं, सी ऑफ कर गए अपने घर को, टाटा बाय बाय करके चले गए रिलेटिव की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 11 की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।